तो देखो ऐसा इंस्टॉलमेंट का एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछा गया है, वो है कि a sum of 10 is lent by a child to his friend to return in 11 monthly installment of 1 rupee each, the interest being simple, what is the rate of interest। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी वो हमें ईयरली पूछी है, ठीक है। तो हम इसमें एक काम कर लेते हैं, मंथली रेट को हम मान लेते हैं, क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट है वो मंथली दे रहे हैं तो उसको R% मान लेते हैं, तो ईयरली हो जाएगी 12R%, ठीक है। अब हम पहले R पे काम करेंगे। देखो हमें एक चीज पता है, हम जो ईच इंस्टॉलमेंट मानते हैं वो कितनी मानते हैं, 100। हम ईच इंस्टॉलमेंट 100 मानते हैं, जिसकी वैल्यू हमें 1 दी गई है, 1 रुपी, यानी कि इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो क्या जाएगा, 1/100, ठीक है। अब हम एक चीज और निकालेंगे, क्या कि हमें लोन दिया हुआ है और हमें ये भी पता है कि हम उससे हमारी अमाउंट क्या बनेगी वो निकालेंगे। जैसे अभी पिछले शॉर्ट में क्वेश्चन करा था वो इंस्टॉलमेंट वाला, उसमें तो 10 इंटू हमने आर जो रेट मानी है वो, और 11 इंस्टॉलमेंट है तो 100 प्लस 11R/100। सो दिस इज और डेट अमाउंट जो इसकी बनेगी इस लोन की। और हम अपने अकॉर्डिंग जो डेट लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि कितनी देनी, 11 इंटू 100 प्लस R इंटू 11 है तो 10 तक जाएंगे, 1 + 2 + एंड सो ऑन 10 तक। इस पूरे को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इस अमाउंट के बराबर कर देंगे, इंटू 1/100 दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 100 प्लस 11R/100। ये 100 से 100 गया और इधर 1100 प्लस n इंटू n प्लस 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 55R, ये कट गया, ये हो जाएगा 1000 प्लस 110R, यानी यहाँ से 55R इज इक्वल्स टू 100 आ जाएगा, R इज इक्वल्स टू 20/11 आ जाएगा। और हमें वैल्यू चाहिए 12R की, 12R इज इक्वल्स टू 20/100 इंटू 20/11 इंटू 12 दैट इज इक्वल्स टू 240/11, जिसको और सॉल्व करेंगे फर्दर तो हो जाएगा 21 इस टू समथिंग पॉइंट में, ऑप्शन ए की है 21.81%। ओके, थैंक यू।